तो अल्टीमेट विलन के इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। वो प्रिंस हमारे मेन कैरेक्टर को अपना तोहफा देकर वहां से चला जाता है आसमान में और जाते जाते सोचता है आज मैं उस लड़के से मिला जिसको मेरी माँ ने पेट्रोलिंग के दौरान उसका टेक केयर करने को कहा था और उससे मिलकर मुझे बहुत मजा आया और उसके साथ ही साथ मुझे एक गुड इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल शो भी देखने को मिला और वो गाय लियू नियान बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत टैलेंटेड भी था और हमें उसी प्रिंस के मेमोरी में ले जाया जाता है। एक वुमेन उस थर्ड प्रिंस से कहती है 8 दिनों पहले ग्रैंड मास्टर वैंग मेरे पास आए और मुझसे बेके कि तुम एक प्लेयर का नाम जिसका नाम लियू नियान है उसका पर्सनली टेक केयर करो। मास्टर वैंग रियरली बहुत कम ही आते हैं हमसे मदद मांगने के लिए, इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें। हाँ ठीक है मदर, आप इन सभी चीज को मुझ पर छोड़ सकते हैं, आपका यह सन उन सभी चीजों को संभाल लेगा। और तभी स्टोरी प्रेजेंट में आती है और वो लियू नियान मेरे द्वारा छोड़ा गया मार्क लोटस सील से वो आप थोड़ी देर के प्रोटेक्ट हो जाएगा और उसे कोई समस्या नहीं होगी। उसी समस्या से निपटने के लिए थोड़ा ताकत मिलेगा और इससे मेरी मदर ने जो मुझे कहा था वो भी थोड़ा पूरा हो जाएगा, मुझे भी उसका थोड़ा सा भाग मिल जाएगा। लेकिन इमोर्टल तक पहुंचने का रोड बहुत कठिन है, बहुत खतरनाक और मौत से भी गुजरना पड़ेगा। मैं होप करता हूँ कि वो लियू नियान जल्दी से पार कर ले। अब नेक्स्ट इस पूरे सराउंडिंग एरिया में पेट्रोलिंग करने की है और उन सभी छोटे छोटे डिमन को खोजने की जो इस स्मॉल वर्ल्ड में आ चुके हैं। साला उनको खोज तो मैं उनको गाड़ दूंगा यहीं जमीन पर। तभी सीन शिफ्ट होता है हमें उसी 10,000 शैडो वैली में लुनार टेम्पल को दिखाया था जहाँ पर फर्स्ट बॉस का लेवल होगा। टेम्पल बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। उस टेम्पल के नेम प्लेट में द टेम्पल इज लाइक ए मर्चेंट नाम लिखा होता है। वहीं पर हमें कुछ प्लेयर को दिखाया था जिन्होंने अपना फेस को मास्क से कवर किया होता है। तभी उनमें से एक प्लेयर बोलता है जिसका नाम जियांग जियन स्वॉर्डमैन लेवल 23। वह कहता है मैंने अभी भी रूमर सुने कि इस गेम में रियल के मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुके हैं स्मॉलर वर्ल्ड में, इसलिए हमें संभाल कर रहना होगा। वहीं पर दूसरा प्लेयर जिसका नाम जियो योनमो समनर लेवल 24 होता है वो कहता है इट्स ओके, यह ठीक है, हम सभी यहाँ हैं इसलिए कुछ नहीं होगा। और चूंकि हम एम्परर झेंगदू के वो डिसेंडेंट हैं और हमारे पास तो अंडरवर्ल्ड का ब्लड भी है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन सभी छोटी मछलियों को तो हम ऐसे संभाल लेंगे, उनको काट पीट कर भेज देंगे। उससे एम्परर झेंगजू के बारे में बताया है। एम्परर झेंगजू मिंग डायनेस्टी के समय में अंडरवर्ल्ड में पूरा उनका चार्ज था। उनके अंदर सभी घोष, सभी आत्मा, सभी भूत प्रेत आते थे। उस समय में उनका ही अधिकार था इस पूरे अंडरवर्ल्ड में। तभी उन प्लेयर के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी आते हैं उन पर अटैक करने के लिए। तभी वो दोनों गर्ल उस यंग मास्टर के सामने आकर यंग मास्टर बी केयरफुल, और हमें उन दोनों का नाम बताते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी जो लगी है यंग मास्टर के लिए, तो नेदरवर्ल्ड गिल्ड की मेज है, उनका लेवल 23 है। तभी जब ऊपर भूर से अटैक कर रहे थे, लेकिन वो गर्ल जब तक हम यहाँ पर हैं हम यंग मास्टर को छूने भी नहीं देंगे। जब तक ये दोनों डिमन व्हाइट एंड ब्लैक डिमन यहाँ पर है तुम लोग यंग मास्टर को छू नहीं सकते। उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी जोश सीखता है और अपने बहुत सारे साथियों को लाकर अटैक कर देता है। वहीं पर उनका स्वॉर्डमैन अपने स्वॉर्ड स्किल इस्तेमाल करता है, अपने बहुत सारे स्वॉर्ड बनाकर उन सभी ज़ॉम्बी पर अटैक करता है। उन सभी अटैक के बाद वो ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं और उसके बाद एक पर्सन दिखाया जाता है। पर्सन ताले पीते पीते आता है। सबास का नाम होली सिल्क स्टार गिल्ड इलाइट लेवल 24। स्टार गिल्ड उस पूरे गिल्ड लेवल में 6 होता है, मतलब 6 रैंकिंग होती है उनकी। ताजी फिर से बताती है उसके बारे में। इस पूरे स्मॉलर वर्ल्ड में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स स्मॉल गिल्ड है, बिग गिल्ड है, और उन सभी गिल्डों में बहुत सारे गिल्ड भी हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत बुरे काम करते हैं। और उन सभी में टॉप गिल्ड है सुजाकू, जियोगबा, हुआंगतू, ताओ हुआऊ, जोंगहेंग और जिंगचेन। और हमें उन सभी के गिल्ड लीडर के फिगर को दिखाया था जो कैसे होंगे। उनका नाम सुजाकू, शाही चित्र, हावी होना, गंघेर, तेजू, तीसरे स्टार, सभी वो नाम होता है। तभी उस स्टार गिल्ड के मेंबर के पीछे से एक बंदा आता है और कहता है सर मैंने पता लगा लिया इस गिल्ड के लीडर के बारे में। यह गिल्ड अभी भी न्यूली फॉर्म हुआ है और इसमें सिर्फ 6 ही प्लेयर हैं। वर्ल्ड रैंकिंग गिल्ड लेवल में 168 है। वो कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छी बात है, इनका रैंक बहुत अप है, क्योंकि दूसरे गिल्ड में बहुत सारे प्लेयर हैं फिर भी उनका रैंक कितना नहीं हो पाता, लेकिन यह लोग सिर्फ 6 है लेकिन इनका रैंक इतना है, बहुत अच्छे। तभी वो प्लेयर उन दोनों लड़कियों कन्याओं को फंसाता है और उनके अरमानों को देखते हुए कहता है हे मेरा नाम होंग ची है, मैं यंगर ब्रदर हूँ होंग जिन का, जो प्रेसिडेंट है 6 मेजर गिल्ड का प्रेसिडेंट है, और हमारी ते फैमिली बहुत फेमस है, यहाँ पर रिस्पेक्टफुल है, इसलिए तुम मुझे कॉल कर सकते हो, यंग मास्टर, लीडर, प्रेसिडेंट, कुछ भी कॉल कर सकते हो। तुम्हारी जो भी इच्छा कन्याओं, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मुझसे बात करने में तैयार हो? और वो अपने माइंड में सोचता है यह ग्रुप अभी भी फॉर्म हुआ है और इसमें सिर्फ 6 मेंबर है, अगर मैं इन्हें ऑफर दूंगा मेरे गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए ये जरूर ज्वाइन होंगे, और मौका पाते ही मैं इन दोनों लड़कियों के प्रति अपना रुख साफ करूंगा और इनके परचेज करने की कोशिश करूंगा, इनसे मैं डील करूंगा, इनसे डील करने बहुत मजा आएगा। तो हम ठकनी गांव से 2 बड़े अरमानों वाली 2 बड़ी सिस्टर, तुम क्या करती हो? तुम मेरे साथ घूमना पसंद करोगी? मैं यंग मास्टर हूँ, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा, तुम्हें तृप्त कर दूंगा, तुम्हें पैसा चाहिए, मनी चाहिए, क्या चाहिए, पावर चाहिए, सब मैं दूंगा, क्या तुम मेरे साथ घूमना चाहोगी? उसकी बातें सुनकर वो अगर बहुत गुस्सा होती है, इरिटेट होती है, लेकिन उस यंग मास्टर के साथी भी कहते हैं तुम दोनों कन्या तुम्हारा भाग्य समझो, तुम दोनों बड़े अरमान वाली कन्या, तुम अपना भाग्य समझो
समझो कि यंग मास्टर तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें अपने आसपास घुमाना चाहते हैं, तुम जल्दी से यंग मास्टर के पास आ जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और यंग मास्टर बहुत अमीर हैं। यंग मास्टर के ब्रदर इस पूरे इंटायर गेम की, इस पूरे इंटायर सर्वर के टॉप 6 गिल्ड के लीडर हैं और यह उनका लीडर ब्रदर है। इसलिए तुम अपने सौभाग्य समझो। तुम इसे ऐसा भी समझ सकते हो कि तुम्हारे प्रोग्रेस में कभी बाधा नहीं आएगी, तुम हमेशा आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे प्रोग्रेस कभी नहीं रुकेगा। जो चाहिए पैसा पावर जो भी चाहिए तुम्हें मिलेगा। यंग मास्टर इतने चढ़ते हैं कि वो तारे के पुल बांध देते हैं। हमारे यंग मास्टर देखो, हमारे यंग मास्टर देखो वो कितने बड़े हैं, उनका पप्पू भी बहुत बड़ा है। हमारे यंग मास्टर सुअर को भी नहीं छोड़ते, बिल्ली को भी नहीं छोड़ते, किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते। वो पूरा शैतान के बाप हैं। जल्दी ही वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को पाने वाले हैं। लेकिन उनकी बकवास सुनकर उनका लीडर कहता है, क्या तुम साले मरना चाहते हो? और अपने हैंड में एनर्जी गैदर करता है। लेकिन उसको अटैक करने से पहले वह दोनों को अपना भयानक रूप, अपना ओवर पावर रूप दिखाते हैं उस यंग मास्टर को। उसे देखकर वो यंग मास्टर की फट जाती है, उसके पीछे से निकलने लगती है। क्यों नॉटी गर्ल, ये तुम क्या करी हो? तुम मेरे साथ क्या करी हो? मैं एक फ्री सिटीजन हूँ, मैं इस कंट्री का फ्री सिटीजन हूँ। मेरा बिग ब्रदर प्रेसिडेंट है, सुपर कॉन्फ्रेंस का, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसका साथी भी कहता है, हे लड़की, उसे मना करने की जरूरत कैसे कर सकती हो? वो महान है, उनके ब्रदर भी बहुत महान है, बहुत चमकदार, उनको चटने चाहिए। अगर मैं एक लड़की होती, मैं लड़का क्यों यार, अगर मैं एक लड़की होती तो मैं यंग मास्टर को जरूर सर्व करती, उसके ब्रदर बिग भाई को सर्व करती, अपना उसे दे देती। तुम खुशहाल समझो अपने आप को, जो उन्होंने तुम्हें चुना है। लेकिन उसी समय उसके पीछे से एक सोने का ब्रिक आता है और उसे वहीं पर निपटा देता है, उसे वहीं बेहोश कर देता है। उसे देखकर वो यंग मास्टर भी कहता है, अरे यार ये किसने किया? ये स्नीक अटैक करने की हिम्मत किसने की? जल्दी आओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये स्नीक अटैक किसने किया? और इसे लगभग निपटा दी है। जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ, जल्दी बचाओ। कहां से हुआ? स्टार गिल्ड के मेंबर पर हमला करने की जरूरत किसने की? और वह अंडरवर्ल्ड गिल्ड का लीडर वहां पर अपने पेड़ को रोक देता है। उसी समय हमें पीछे से पूछता है, अरे अरे अरे, अभी मैंने अपने ब्रदर के दिए हुए उस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाया हूँ जो मेरा निशाना इतना बेकार पहुंचा। ल्यून यार वहां पर अपना कान खुशा दबाता है। अरे यार यह साले बॉस को नहीं लगा, तुम जैसे झींगों को लग गया, मछली को लग गया। मैं साले तुम झींगों को ऐसे खत्म कर सकता हूँ। मुझे यह गोल्ड ब्रिक बर्बाद नहीं करना है। और क्या तुम नहीं जानते कि एक गोल्ड ब्रिक 5 लाख गोल्ड कॉइन कहता है? सिस्टम हमें उसके बाद पूरी डिटेल देता है। यह गोल्ड ब्रिक एक स्किल है जिसे इसके बिग ब्रदर ने इसे दिया था और ल्यून यान ने उसे कन्वर्ट कर लिया अपनी स्किल में। और यह जब भी एक ही ईट का इस्तेमाल करता है उससे 5 लाख गोल्ड उसके अकाउंट से काट ले जाते हैं। तो पर्सन गुस्सा कर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जबकि ये वर्ल्ड रैंकिंग में 168 रैंक पे आता है, फिर भी हमसे पंगा नहीं लेते। फिर तुम हमसे पंगा क्यों ले रहे हो? तुम बताओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे पंगा लेने में मजा आता है, मैं लव करता हूँ पंगा लेना। और मेन कैरेक्टर उनसे ब्रिज को फिर बनाता है और उस ब्रिज से उनसे फिर अटैक करता है। किसी के मुंह पर लगता है, किसी छाती, किसी ढंटा फूट जाता है। और मेन कैरेक्टर बहुत दुख होता है, अरे यार ये गोल्ड ब्रिक 5 लाख के है, बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा पड़ रहा है। तभी उनसे फिर को तरफ देखता है जिसके बारे में उसने कहा था, अच्छा ये वर्ल्ड रैंक 168 पाते हैं। चलो मैं अपने फायर रैंक इस्तेमाल करता हूँ और इन सभी प्लेयर के बारे में जानकारी इकट्ठा करता हूँ। अपने फायर रैंक का इस्तेमाल करता है तो उन्हें दिखता है। अच्छा, इससे पता चलता है कि वे सभी झेंगदू से हैं और उनके व्यवसायों से फेंग येडू का विशेष उपसर्ग है, मतलब विशेष करता है। उसके बारे में बताया जाता है उसका स्किल क्या होता है। पहले का स्किल होता है स्पेशल समनाइजर ऑफ CTB, दूसरा स्वॉर्डमैन डैंग 3, दोनों गल होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट मेज 23 और वह दोनों फेंगडेंग मेज सिटीज होती है। मार्शल कल्टिवेशन मैनुअल के मुताबिक मेरे सिस्टर ने जो मुझे दिया था, उस ऑक्टन हाउस सिस्टर ने, फॉक्स सिस्टर ने, जिसने मेरा खंबा भी खड़ा किया था, उसने मुझे दिया था। उसके मुताबिक डेंजर सिटी में कुछ ऐसे पर्सन है जो अपने मास्टर स्पीड का इस्तेमाल करते हैं और वो स्पीड को समन कर सकते हैं। उनसे बहुत खतरनाक स्पीड को समन कर सकते हैं और उनमें से कोई इतना खतरनाक होता है कि वो रिकार्नेट भी कर सकता है बहुत सारी स्पीड को और हीरोइक स्पीड को अपने यहाँ पर रिकार्नेट कर सकता है, उसे उन्हें रिजरेक्ट कर सकता है उनके स्पीड को। ओ ये ऐसी बात है। तो एंड में यह से मोस्टली सबसे ज्यादा पा सकते हैं, एक इमोर्टल बन सकते हैं और अंडरवर्ल्ड के किंग बन सकते हैं। उनका राज छाएगा, उनका ही एलाइनमेंट होगा। मैं इनसे फैंटेसी बढ़ाकर इनसे कह सकता हूँ कि आप लोग मेरे मदर फादर आयु बढ़ाने के लिए कुछ कर दिए, ये जरूर होगा। मैं उनसे कह सकता हूँ, मुझे उनकी कुछ न कुछ कहकर उन्हें मनाना पड़ेगा इसके लिए। और तभी जिन लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर मारा होता है उस सोने कीट से, वो कहते हैं इट्स हर्ट, ये बहुत दर्द दे रहा है, उनका लीडर कहता है तुम लोग चिंता मत करो, यह ब्रिक्स बहुत महंगे आते हैं इसलिए ये ज्यादा फेंक नहीं पाएगा। तुम सिर्फ इतना करो कि अपनी मैजिक आइटम का इस्तेमाल करो और इन ब्रिक्स को खत्म कर दिया। देखते हैं कब तक यह चलेगा। इसके पास पैसा नहीं होगा। लेकिन उसी समय उसकी वाइफू और उसकी सभी गल आ जाती है और कहती है वर्ल्ड को डिमन से बचाने के लिए, सभी बुरे लोगों के गोटे लाल करने के लिए, सभी डिमन कल्टिवेटर के पिछवाड़े को आयरन से सुझाने के लिए और उन्हें अपने पैर तोड़ रोनने के लिए, मैं फेंग ब्राइट ग्रुप की लड़की और मैं डेटेन कैस्टियल ग्रुप की लड़की और मैं हे फैमिली बॉक्सिंग मार्शल आर्ट स्कूल की लड़की और हम सभी ल्यून यान ग्रुप की उसकी गर्लफ्रेंड रुच गर्लफ्रेंड है। हमारे टीम के नाम ल्यून यान। हमारी है लंबी है हैसियत, लंबी है औकात, लंबी है हमारी पावर। तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बिगाड़ना है तो बिगाड़ लो।
तो ठीक है, इसी के साथ हम आपसे यहाँ पर विदा लेते हैं। दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा क्रिएटिविटी डालने की कोशिश किया था, इसीलिए थोड़ा डायलॉग डाला हूँ, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं बन पाया। अगली बार मैं कोशिश करूँ कि आपके लिए बेस्ट डायलॉग ला सकूँ, थोड़ा कॉमेडी टाइप में। ठीक है दोस्तों, हम आपसे इसके अगले एपिसोड मिलेंगे। जैसे ही राइटर इसका नया चैप्टर अपलोड करेगा, मैं वैसे ही आपके लिए एपिसोड बनाकर अपलोड कर दूंगा।